भी रेडी हो गया। What is this यार? तो फूड हमने ऑर्डर कर दिया है और बिल्कुल ही सिंपल ही रखा है। एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इसका दिन बहुत ही स्पेशल है। 9 जून है और आज मेरी एनिवर्सरी है। दिल में है कि आज का डे स्पेशल है, पर ऐसा स्पेशल एज सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। और एज यू नो कि जब अगर हस्बैंड को ड्यूटी जाना है तो वो रेगुलर रूटीन ही होता है। तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, पर मैंने बोला कि एटलीस्ट चलो मंदिर हो आते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से मैं मंदिर नहीं गई हूँ एनिवर्सरी पे। तो हम मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें पास में हमने देखा है, एक दिन हम घूम रहे थे तो मंदिर है। तो मैंने बोला एटलीस्ट एनिवर्सरी है तो चलो मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग तीनों बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गए। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं हुआ है ऑब्वियसली, और अब हो भी नहीं पाएगा घर पे। तो बाहर ही दर्शन करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे और बाहर ही शायद ब्रेकफास्ट कर लेंगे। जो हम लोगों का सिंदूरा बोलते हैं ना, उसका सिंदूर मैंने लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं कि अगर कोई स्पेशल डे हो, कुछ अच्छा हो, तो ये मैं लगाना अच्छा होता है। और बाहर से बहुत ही नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए। सो ये कुर्ती मैंने पहनी है और मंगलसूत्र पहना है। हेलो। हाँ, तो यही है मेरा ड्रेस, मतलब कुर्ती। बताना कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और इस टाइम के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मन बहुत ही सारी चीज़ें पहनने की करती है, पर इस टाइम पे हम कुछ सेलेक्टेड कपड़े ही पहन सकते हैं। जो हेयर को मैंने पॉनीटेल बना लिया है और ऑब्वियसली स्पेक्स पहन लिया। इसके बिना कहाँ चलने वाला है। सो चलिए चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड हो रहा है बहुत लेट, कॉल पे भी, इससे कहाँ बचना है। और हस्बैंड को हो रहा है काफ़ी लेट, और समोसा उधर से लेकर आए। टाइम नहीं था कि हम वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करें, तो फटाफट से खा लेते समोसे और स्वीट्स। मैंने स्वीट्स के साथ में चढ़ाया, थोड़ा बहुत प्रसाद वहाँ पे बांट दिया। तो गर्म कल हमें समोसे खाने का बहुत मन कर था, कल कितना ढूंढे लेकिन समोसे मिले नहीं, तो अच्छे से दर्शन हो गया। तो आज की एनिवर्सरी की स्पेशलिटी यही थी कि बहुत दिनों बाद हम लोग मंदिर गए। इधर आओ यार, आपको प्रणाम कर दूं। मैं मंदिर में सोच रही थी, पर मैं शर्मा रही थी। इधर आओ, आपको प्रणाम कर दूं। पति पर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं आपको प्रणाम कर दूं। कर लो बेटा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये स्वीट्स भी खा लो और बाहर कुछ खा लेना, क्योंकि पता है टाइम नहीं था कि मैं कुछ बनाऊं। सुबह सुबह नहा दो, पूजा कर। हाँ, एक मिनट खा लो बेटा, एक स्वीट्स ले लो ना। ना खाना नहीं खा ले लो। और इतने समोसे मैं भी नहीं खाऊंगी बेटा, बहुत बड़े हैं। आधे समोसे और मैं खाऊंगी नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम हो चुका है, मतलब शाम बोले तो नाइट हो चुकी है। आप बाहर देख सकते हो 7:45 हो गए हैं। और हेलो, तो 8 बज गया है और हस्बैंड अभी भी आए नहीं है। और मेरी एनिवर्सरी आपको पता है, पर एज सच कुछ भी स्पेशल नहीं किया, इसीलिए कुछ भी ब्लॉग्स नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग करने लायक कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो लेकिन क्या है ना कि वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रैंड कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं। पिछले साल भी आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। तो इस बार मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि डुग्गू, क्योंकि आपने देखा था कि हमने गोवा में डुग्गू का बर्थडे है, तो हमने डुग्गू का बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट किया था। तो तब से डुग्गू को मतलब लाइक होता है ना, जो बर्थडे बलून्स ये सब वो मिस कर रहा था। तो हमेशा बोलता था आपने तो मेरा बर्थडे मनाया नहीं। तो फिर हमने सोचा कि हमारी एनिवर्सरी भी है और इसी बहाने हम डुग्गू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ताकि बोलो, वो मुझसे बोल रहा है मैं कुछ बोलूँगा। हाँ बोलो। जब हम लोग अभी जैसे 2 डेज में बर्थडे करा था ना, कि मैं यहाँ हाउस पे बर्थडे ही नहीं करा था। हाउस पे बर्थडे नहीं करा था, तो इनका वो ड्यूज था। तो आज डुग्गू
अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, बच्चे का मन भी रख लेंगे और हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, सेलिब्रेशन हो जाएगा और उसका नाम डुगू का बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेनली ये डुगू हैप्पी हो जाएगा। तो हाँ, फाइनली हमने सोचा, हस्बैंड को मैंने अभी फ़ोन करा, बोला कि ठीक है छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि डुगू बहुत एक्साइटेड है। वो साल बोल रहा है टुडे इज़ माई बर्थडे। सो हस्बैंड अभी आने वाले हैं। पापा मैं ये एक हेलीकॉप्टर मशीन लेके आएंगे। नहीं लेके आ रहा है। नहीं लेके आएंगे? क्यों नहीं? वो आपको लेके जाएंगे तो ऑनलाइन मांगेंगे। अच्छा। तो यही है। और डुगू का गिफ्ट पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अभी हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसके लिए वो करे। और अब डुगू बड़ा हो गया है ना, तो वो पसंद करके अपने लिए कुछ गिफ्ट लेगा। हालांकि बर्थडे में वो गिफ्ट ले चुका है, लेकिन फिर भी होता है ना। तो चाय वगैरह मेरी हो गई है, मैंने कर दी है शाम की आरती, दिया बाती हो गई है हमारी। ये देखिए यहाँ पे मैंने धूप जला के रखा है और वहाँ दिया भी जल रहा है। तो बस हस्बैंड आ जाए, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, थोड़ा रेडी होएंगे, क्योंकि स्पेशल डे है तो रेडी तो ज़रूर होना बनता है। तो थोड़ा बहुत रेडी होएंगे और उसके बाद सेलिब्रेट। बिल्कुल रेडी है साल में दूसरा बर्थडे मनाने के लिए, है ना बिट्टू? हाँ, और डुगू की वजह से हमने थोड़े बहुत बलून्स भी लगा दिए। ऐसे तो हम बलून्स वगैरह लगाते नहीं है, पर डुगू का बर्थडे मनाना था इसलिए हमने थोड़े से बलून डाल दिए हैं। यहाँ पर केक पे भी आप देख सकते हो हैप्पी बर्थडे डुगू, है ना? यस। तो आप हैप्पी हो? यस। रेडी हो गई हूँ और मैंने सिंपल सा ये सूट पहना है। पता नहीं पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सब रेडी हो गए हैं और डुगू इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कब से बोल रहा है कब करोगे कब करोगे। इधर आपको दिखाती हूँ। तो हस्बैंड भी रेडी हो गया फुल ऑन। पता है ये जो ड्रेस पहने हैं ना, ये किसने गिफ्ट किए बताओ तो? आपने गिफ्ट किया है और भी एक टी शर्ट गिफ्ट किया है। हाँ, मैंने इनको गिफ्ट किया है और इन्होंने मुझे ये गिफ्ट नहीं किया है। पता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। क्या करें, हम लोग रेडी तो हो गए हैं पर समझ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या है कि हमारा एनिवर्सरी है पर हम इसको एज अ डुगू का बर्थडे ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो अब हमें वो पोजीशन पे जाने नहीं देंगे। हाउ इज द जोश? गुड। सो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं ऑन कैमरा भी बोल देती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। और आज 8 साल कंप्लीट हो गया। पता नहीं ये 8 साल कैसे निकल गए, लड़ते झगड़ते निकल गए, पता बिल्कुल भी नहीं चला। और मुझे अपना ये पिन अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक है। तो एक्चुअली क्या मैं ऐसे रखती हूँ, तो मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। और मैं दिखाती हूँ मेरा पूरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मेरा ड्रेस बताना कैसा लग रहा है। और इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पहन सकती हूँ। सो कैसा लग रहा है बताना। कैसा लग रहा है वैसे? आपको कैसा लग रहा है? क्यूट सा लग रहा है। और बाल को मैंने टाई इसलिए कर लिया है ना, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो कंफर्ट सबसे ज़रूरी है। और डुगू के पापा ब्लैक पहने हैं, मैं थोड़ा सा अलग हो गई हूँ, ब्लू। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है बाय द वे। लेकिन लग कैसा रहा है, मैं वैसे आजकल तो गोल मटोली लगती हूँ, तो गोल मटोली लगती होंगी। सो चलिए हम लोग तीनों रेडी हो गए हैं और नाउ इट्स टाइम टू कट द केक। बट डुगू ने टेस्ट भी कर लिया है। डुगू टेस्ट कर लिया, डुगू लेकिन टेस्ट कर चलो चुका कोई है। बात नहीं, हमारा मेन मोटो तो यही नहीं यार कि डुगू इसको एंजॉय करे। बर्थडे है ना, सबसे पहले आपका। अब आप मम्मा पापा को खिलाओ।
वेदर में। और भगवान करे ऐसे सैकड़ों साल हम साथ में रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पिटाई करते रहे। जस्ट लड़ाई की थी। आज जस्ट लड़ाई हो गई है, सही बात। और डुगू कम 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 कम। उधर फोड़ चुका है। हाँ बहुत सारे गुब्बारे उसने फोड़े। डुगू कम। वेयर इज योर प्रेजेंट? डुगू टॉवेल दो ना प्लीज। इधर बैठो, इधर बैठो, आप बैठिए। नहीं, हमने डुगू के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं लिया है क्योंकि डुगू स्टडी नहीं करता। अच्छा पास करो। से थैंक यू। थैंक यू पापा। और डुगू कुछ मिलने वाला है पर डुगू पता नहीं। क्लोज योर आईज गाइस। I already closed the lights. ओके दो दुकान पे। व्हाट इज दिस यार? डुगू का गिफ्ट फिर से। क्या है यार? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से आराम से। Open नहीं हो पाई है। दो दो कम ऑन। दो बन। पापा डालते हैं। डुगू आपने थैंक यू भी नहीं बोला। Thank you पापा। और आप कितने एक्साइटेड हो ये तो बताओ। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। क्या है पता नहीं है पर बहुत ज्यादा है। ब्लॉग से जान गया वो। अच्छा डुगू ब्लॉग कर लिया, टच करके जा दिया। वैसे पता है हमने इसके लिए बहुत सारी टॉयज खरीदी पर मुझे भी नहीं पता कि ब्लॉक्सी है। ब्लॉग से चलो गए, ब्लॉग्स के अलावा कुछ चलता हाँ कहाँ? क्योंकि हमने इसकी वैरायटीज ऑफ टॉयज खरीदी पर हमने देखा कि ब्लॉक्स इसका सबसे फेवरेट है। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उसके साथ। यार मेरे लिए क्या लाया उसे? तुम्हारे लिए मैं आ गया वो तो 8 साल पहले ही आ गए थे। इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया यार, सिर्फ ड्यूज रखते हो। वैसे ऐसा नहीं है, ये मेरे से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते कुछ ले लो पर कुछ भी लेना नहीं। Wow. वाह इट्स अ बिग ब्लॉक। My favorite gift box. Yes. हैप्पी। तो ऐसा ही कुछ रहा ये छोटा सा सेलिब्रेशन और डुगू अपना गिफ्ट पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं था, हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बाद में उसके लिए ले लूँगा, लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं उन्हें ऐसा कुछ लगा तो वो ले लिया। तो फाइनली डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है और आई होप कि अब वो नहीं बोलेगा कि मम्मा पापा आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सो आप बताइएगा कि ये हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि डुगू की खुशी मतलब सबसे टॉप है। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स के लिए तो वैसे हमारे लिए भी है। तो डुगू बहुत ही खुश है। और आप बताना हस्बैंड को मैंने ये जो ड्रेस दिलाई है, मतलब ड्रेस क्या है यार, दो टी शर्ट दिलाई थी ना। और हाँ आधा अधूरा बताते हो, मैंने इनके लिए एक शूज भी लिया है। केक लगा है। मैंने इनके लिए एक शूज भी लिया है। बताओ यार खुल के। शूज ले लिए, शूज अभी तक आया नहीं। आया नहीं पर लिया तो है ना, तो वो आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। और इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिलाया। मीन हस्बैंड। और हेलीकॉप्टर बोल रहे थे ना वो फ्लाई करने वाला, लेकिन मैंने बोला कि वो ब्रेक कर देगा क्योंकि ऐसी अतरंगी चार्जर वाली कितनी सारी चीजें लेके ये मतलब 10 दिन भी नहीं खेलता है। बस लाया और घर में पैक कर दिया और नहीं तो फिर उसको तोड़ा। पर ये सब के साथ ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पर हो गया है हमारा सेलिब्रेशन और अब हम सोच रहे हैं, हमारे सामने ये है कि हम खाना खाने के लिए बाहर जाए कि घर पे ही खाना मंगा ले। और पता है टाइम 10 हो गया। मुझे आजकल ज्यादा बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, इवन बाहर का खाने का भी मन नहीं होता। मुझे मीठा नहीं खाना, बहुत जूसी लग रहा है, मतलब बहुत जूसी टाइप नहीं लग रहा है। ऐसा जैसे अपन गुलाब जामुन खाते हैं तो ऐसा कैसा लगता है, ऐसे वो एकदम सोक्ड है इस टाइप से लग रहा है ना। डू इधर तो आओ। खोल ले तो क्या करें बताओ, लेट करने कोई मतलब नहीं है। चले कि मंगा ले। आप जैसा बोलो, जैसा कंफर्टेबल आपको जाना है चलो। नहीं बस घर का यही टेंशन लगता है कि घर में खाना बुलाओ फिर सर्व करो। और बाहर में क्या खा पी के राटा फैला के चले आओ हम लोग। मुझे पता है बाहर में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा यार। क्या खिलाओगे? क्या खाओगे? क्या खाओगी? आप क्या खिलाओगे? आप जो खाओ वो खिलाओगे। वो तो मुझे पता है, ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगी ये खाऊंगी तो आप बोलोगे नहीं वो नहीं खिला सकता ना। तो बोलो ना क्या खाओगी? नहीं फिर भी वो पता है ना कि आज चलो तुमको ये खिला दूंगी। आज मैं आपके हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। और इतने हमने चिप्स
और चॉकलेट्स और ये केक खा लिया ना कि पेट हल्का हल्का भर गया ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन चलते हैं और खा के आते हैं, क्योंकि फिर बाहर अंदर सर्व करो, ये करो वो करो, कौन करने जाए। की ले लियो घर की। चलिए चलते हैं, और क्या खाएंगे सच में समझ में नहीं आ रहा। मेनू देख लो, कुछ पसंद आया तो ठीक खा लो। हाँ, कुछ आजकल पता है बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अभी क्या है, मेरी वो डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है ना, लोग घर का ही खाना करते हुए। आ गए हैं मेघना में, और हस्बैंड पार्किंग के लिए गए हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। वो आ जाएंगे फिर हम लोग भी जाएंगे। तो फूड हमने ऑर्डर कर दिया है, और बिल्कुल ही सिंपल ही रखा है। बिरयानी खाएंगे हम, और मशरूम चिल्ली स्टार्टर में। और डुगू क्या खाएगा? दुगु खाएगा रोटी चटनी। बिल्कुल सिंपल है, मशरूम बिरयानी, दम बिरयानी मंचूरियन। और दम बिरयानी मंचूरियन, मंचूरियन दम बिरयानी। एंड लस्सी देखते हैं, लस्सी नहीं होगा फिर छाछ पीऊँगी मैं। लास्ट में लस्सी मिल जाएगा। नहीं, लस्सी मिलने के बाद अभी मेरे तो स्वीट्स वाली ग्रेविंग हो नहीं रही है, क्योंकि जो केक खा लिया ना, तो क्योंकि बाहर के खाने के बाद छाछ ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छे से हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट। इधर गाड़ी अपनी इधर है, लाइट्स तो हो। सो एनिवर्सरी हमने कर लिया है सेलिब्रेट। और कितना टाइम हो गया बेटा? 11 बज गए हैं, तो अब घर जाने का टाइम। एक्चुअली क्या है ना, हमें लग रहा है ना थोड़ी सी राइडिंग पे जाए, लेकिन क्या है कि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। सो चलिए, यही था एनिवर्सरी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मैं मिल लूँगी आपसे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय डुगू से, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। सो चलिए, बाय एंड गुड नाइट।